हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। और आज का जो वीडियो होगा दोस्तों, उसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे और समझेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास का स्वरूप क्या रहा है और इसके विशेष में जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, मेरे काफ़ी पिछले दिनों से वीडियो रुके हुए थे और आज से जो वीडियो होंगे वो कंटिन्यू होंगे। और आप स्टडी 18 इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्वरूप के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें से अगर दोस्तों बात करें कि जो प्राचीन भारत का जो इतिहास का स्वरूप है, जो प्राचीन भारत का इतिहास का स्वरूप है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। और वो भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, और दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा है दोस्तों ऐतिहासिक काल। तो इन 3 भागों में प्राचीन भारत के इतिहास को बांटा गया है। प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस बाद हम देखेंगे प्राक ऐतिहासिक काल कि प्राक ऐतिहासिक काल क्या था। तो प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो यह वह काल था जिसे लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो बात करें अगर प्राक ऐतिहासिक काल की, तो प्राक ऐतिहासिक काल उस काल को बोलते हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। और इसमें दोस्तों क्या है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस काल को समझा जाता है। तो अगर बात करें प्राक ऐतिहासिक काल की, तो प्राक ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है और इसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्राक ऐतिहासिक काल को समझा जाता है। तो वहीं प्राक ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो इस पूरे काल को प्राक ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। ये आदि ऐतिहासिक काल क्या था? तो यह वह काल था जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं। अब बात करते हैं अगर आदि ऐतिहासिक काल की, तो आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और इसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आदि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसके बाद बात करते हैं कि जो भी पुरातात्विक साक्ष्य थे तो वो तो आदि ऐतिहासिक काल से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यहाँ से लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो भी लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर उदाहरण की बात करें तो जो हड़प्पा काल था, जो हड़प्पा काल था, तो हड़प्पा काल एक आदि ऐतिहासिक काल के क्षेत्र में आने वाला काल था। इसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक काल की कि ये ऐतिहासिक काल क्या था। तो यह वह काल था जिसमें, ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल वह काल था कि जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। तो ऐतिहासिक काल वह काल था दोस्तों में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन जो ये लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको पढ़ा भी जा सका है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यह एक ऐसा काल था जिसमें पूर्ण रूप से, यह एक ऐसा काल था कि यह जिसमें पूर्ण रूप से साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो अगर ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल में इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, इसमें लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और जो भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उन साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सका है। वहीं इसकी अगर दोस्तों बात करें एग्जाम्पल की, तो जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो वे साक्ष्य के रूप में भी प्राप्त हुए हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्राचीन इतिहास के विषय में। जो प्राचीन इतिहास था, तो प्राचीन इतिहास को दोस्तों प्राक ऐतिहासिक काल में बांट दिया, आदि ऐतिहासिक काल में बांट दिया और ऐतिहासिक काल में बांट दिया। तो वहीं अगर बात करें प्राक इतिहास में औजार थे। आदि इतिहास दोस्तों ये हड़प्पा कालीन जो इतिहास था उसको आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। वहीं बात करें ऐतिहासिक काल की, तो बौद्ध, जैन और महाजनपद का जो काल था उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जिसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्राक ऐतिहासिक काल की। तो प्राक ऐतिहासिक काल क्या था इसके विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों प्राक ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल था कि जिसके विषय में
हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसको प्राक ऐतिहासिक काल को केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर समझा जा सकता है, क्योंकि प्राक ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त हुए हैं। तो उन्हीं के आधार पर इस काल को समझा जा सकता है। वहीं अगर दोस्तों बात करें कि पुरातात्विक साक्ष्य काल में जो है पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसको केवल लिखित साक्ष्य के आधार पर ही समझा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे भारत में प्रगति ऐतिहासिक खोजों का इतिहास क्या रहा है। तो भारत में प्रगति ऐतिहासिक खोजों का इतिहास क्या रहा है, इसके विषय में अगर बात करें तो इसकी खोज सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट बुश ने किया। किसने इसकी खोज सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट बुशफूट ने किया था, और उन्होंने अपनी पहली खोज तमिलनाडु के पल्लवरम में किया था, और इनको प्रगति ऐतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है। और वहीं अगर बात करें रॉबर्ट बुशफूट की, तो रॉबर्ट बुशफूट ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रहे हैं, और भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातात्विकविद थे। तो दोस्तों रॉबर्ट बुशफूट जो थे, इन्होंने प्रगति ऐतिहासिक खोज की थी, और सबसे पहले 1863 में इन्होंने तमिलनाडु के पल्लवरम में इसकी खोज किया था। और रॉबर्ट बुशफूट को प्रगति ऐतिहासिक खोजों का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद अगर दोस्तों बात करते हैं भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक, तो भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो जनक थे वो कौन थे, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक थे, और इन्होंने 1861 में लॉर्ड कैनिंग जब भारत के वायसराय थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक चुने गए थे। तो दोस्तों उस समय जो लॉर्ड कैनिंग थी वो पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे, और अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक इनको कहा जाता है। और लॉर्ड कैनिंग 1861 में भारत के वायसराय थे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि पुरातात्विक काल को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? तो पहला है दोस्तों पाषाण काल, दूसरा है कांस्य काल, और तीसरा है लोह काल। तो पुरातात्विक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल में, कांस्य काल में और लोह काल में। तो अगर वहीं बात करें पाषाण काल की, तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा है? पुरा पाषाण काल है, एक मध्य पाषाण काल है, और नव पाषाण काल है। वहीं अगर बात करें दोस्तों पुरा पाषाण काल किसकी, अगर बात करें पुरा पाषाण काल की, तो पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? एक है निम्न पुरा पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। तो इसमें से दोस्तों पुरातात्विक काल को पाषाण काल में, फिर कांस्य काल में, फिर लोह काल में, इसी तरह से पाषाण काल को पहले पुरा पाषाण काल में, फिर मध्य पाषाण काल में, फिर नव पाषाण काल में, और इसी प्रकार से पुरा पाषाण काल को पहले निम्न पुरा पाषाण काल में, फिर मध्य पुरा पाषाण काल में, फिर उच्च पुरा पाषाण काल में। तो दोस्तों ये हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का पहला वीडियो। तो इसमें जिस वीडियो में हमने बेसिक जानकारी दी है, इसके बाद मैं जल्द ही इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी 18 इंडिया को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद।